नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करने का बेस्ट तरीका। अगर क्रेडिट कार्ड आप अच्छा से यूज करते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन रहेगा। सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही सिविल स्कोर आपका खराब रहा तो बहुत सारे बैंक का आपको चक्कर भी काटना पड़ सकता है। हो सकता है आप लोन अप्रूव भी ना हो, और 1-8% में अगर हो भी जाता है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको सिविल स्कोर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो आपको ये गलतियां नहीं करना है। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। तो सबसे पहला गलती जो आपको नहीं करना है, जो आपको क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं तो जितना आपका खर्चा उतना ही यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको मंथली 2000 खर्चा है तो 2000 यूज कीजिए, क्योंकि आपको देने में ईजी पड़ेगा। आप 2000 आपका मान लीजिए खर्चा है, 10,000 खर्चा कर लिए, तो आप 10,000 कहाँ से दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 2,000 कैपेसिटी था पेमेंट करने का। जितना आप चुका सकते हैं या जितना आपका नीड है उतना ही आपको खर्चा करना चाहिए, बेवजह खर्चा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग को रहता है क्रेडिट कार्ड है तो कुछ भी खरीद लिए, कुछ भी खर्चा कर लिए, बाद में पेमेंट देने का टाइम हुआ तो फिर वहाँ पेमेंट फेल हो जाता है। पेमेंट फेल होता है तो मंथली आपको 3 से 4% आपको ब्याज लगता है। अगर महीना 4% हुआ तो साल का हो गया लगभग 48%। तो सोचिए, आप अगर मान लीजिए 10,000 रुपया मान लीजिए पेमेंट नहीं किए किसी कारणवश, तो साल में आपको 5,000 ब्याज देना पड़ जाएगा, मतलब 15,000 आपको देना पड़ जाएगा। तो सोचिए, लगभग एक साल में लगभग 50% आपको ब्याज देना पड़ सकता है, ऊपर से जीएसटी भी लगता है। तो इसीलिए आप जितना पेमेंट कर सकते हैं, जितना आप चुका सकते हैं, उतना ही आपको खर्चा करना चाहिए। दूसरा गलती जो आपको नहीं करना है, आपको क्रेडिट कार्ड से कभी भी पैसा नहीं निकालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एटीएम से क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं तो आपको लगभग देखिएगा तो 4 से 5% आपको ब्याज देना पड़ जाता है उस पर जीएसटी भी आपको अलग से लगता है पेनल्टी के रूप में। तो आपको क्रेडिट कार्ड से कभी कैश नहीं निकालना है। अगर आप कैश ही निकालना है एटीएम से तो आप उसके लिए आप डेबिट कार्ड रखिए, डेबिट कार्ड यूज कीजिए। क्रेडिट कार्ड से कभी भी आपको कैश विड्रॉल नहीं करना, ये गलतियां नहीं करनी। ये गलतियां आप करते हैं तो आपको अच्छा खासा आपको भुगतान करना पड़ सकता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना। भले ही बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाता है, कोई ऑप्शन नहीं है, आप मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं भी नहीं, कहीं भी कोई द्वार नहीं खुला हुआ है। जब कोई ना ऑप्शन होती, इमरजेंसी में आदमी क्या कर सकता है, तब तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आपको कभी भी एटीएम से पैसा विड्रॉल नहीं करना है। और तीसरा गलती जो आदमी को नहीं करना है, आपका मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 1 लाख रुपया, तो कभी भी आपको 70-80 हज़ार 90,000 खर्चा नहीं करना है। आपको खर्चा करना है तो 30% अंदर ही करना है, 30,000 के अंदर ही रखना है। 30% आपका जो भी कार्ड का लिमिट है उसका 30% से कम ही आपका कार्ड को यूज करना है। आप बोलिएगा नहीं हमको खर्चा किसी किसी में ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है उसका भी उपाय है। मान लीजिए आप 50,000 खर्चा कर लिए, ठीक है, आपका क्रेडिट लिमिट मान लीजिए 1 लाख का है, आपको बिल बनाना है 30 से नीचे, तो आपको जिस दिन मान लीजिए आपका बिल 25 तारीख को जनरेट होता है, तो आप 20,000 25 तारीख से पहले दे दीजिए। मतलब जो एक्स्ट्रा आपका बन रहा है बिल, मान लीजिए आपका लिमिट है मान लीजिए 1 लाख का, ठीक है, आपको मंथली बिल बनवाना है, 30,000 से ज़्यादा यूज नहीं करना है। आपको काम पड़ गया किसी कारणवश, तो आप 50-60 हज़ार रुपया खर्चा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल बनने से पहले आप पैसा दे देते हैं तो वो जो होता है सिविल के पास रिपोर्ट जाता है। जो कोई भी जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो कंपनी जो है सिविल को रिपोर्ट करती है कि इसका ये इतना यूटिलाइजेशन किया। तो बिल बनने से पहले अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो बिल बनता है, मान लीजिए आप 50,000 खर्चा किया, 20,000 पहले दे दिए, तो आपका बिल 30,000 को बनेगा, तो उस सिविल के पास 30,000 का ही रिपोर्ट जाएगा। तो आपका क्रेडिट कार्ड जो यूटिलाइजेशन होगा वो 30% ही होगा। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए बिल बनने से पहले एक्स्ट्रा पैसा दे दें, क्योंकि आपको 30% के अंदर ही रखना है। इससे क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड को लगता है इसको हम यूटिलाइजेशन जितना दिए ये कम यूज कर रहा है, मतलब इसको हम ज़्यादा पैसा दिए हैं लेकिन कम यूज कर रहा है, ये अच्छा आदमी अच्छा सही तरीके से यूज कर रहा है। वही अगर आप 1 लाख का लिमिट रहेगा, आप 90,000 खर्चा कीजिएगा, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को लगता है ये रिस्की इन्वेस्टर है, ये ज़्यादा रिस्क ले सकता है, मेरा हो सकता है इसके पास पैसा डूब जाए, ज़्यादा खर्चा करते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो आप अगर कम यूज कीजिएगा तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर काम पड़ भी जाए, अगर मान लीजिए ज़्यादा अगर आप यूज कर भी लेते हैं, तो आप टाइम से पहले पैसे पेमेंट कर दीजिए। जो डेट में आपका बिल बनता है, सबका अलग अलग डेट होता है, और आपका जो भी डेट में बिल था उससे पहले आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको क्या होता है, कम बिल बनता है, वो सिविल पास रिपोर्ट जो जाता है वो कम होके जाता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और चौथा गलती जो आपको नहीं करना है, आपका क्रेडिट कार्ड जो भी डेट में बिल बनता है तो आपको लास्ट डेट में पेमेंट नहीं करना है। बहुत सारे लोग को जैसे मान लीजिए किसी का बिल डेट है मान लीजिए 25 तारीख, उसको 10 से 15 दिन का टाइम मिला, 15 दिन के बाद बिल पेमेंट करने का टाइम है, तो आपको लास्ट दिन पे नहीं जाना। लास्ट दिन पे आप पेमेंट करने गए, मान लीजिए पेमेंट फंस गया, आपका पेमेंट फंस गया या पेमेंट आप नहीं कर पाए, तो आपको अच्छा खासा पेनल्टी इसमें देना पड़ सकता है। महीना का 3-4% आपको पेनल्टी लगता है, ऊपर से आपको जीएसटी भी देना पड़ सकता है, उस पर जीएसटी भी लगता है। तो सोचिए आपको अच्छा खासा भुगतान करना पड़ सकता है। तो आपको पेमेंट जो डेट होता है उससे कभी भी 5-7-10 दिन पहले पेमेंट कर देना। आपको लास्ट डेट पे नहीं जाना। लास्ट डेट पे जाते हैं अब पेमेंट किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आपको अच्छा खासा भुगतान करना पड़ सकता है।
इसलिए आपको लास्ट डेट पे नहीं जाना है, उससे पहले आपको पेमेंट कर देना है। पांचवा गलती जो आपको नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड के पीछे कभी भी आपको पिन नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के पीछे पिन लिख दिया, किसी कारण में क्रेडिट कार्ड गुम हो गया तो आपको उसका मिसयूज हो जाएगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड के पीछे कभी भी पिन अपना नहीं लिखना है, क्रेडिट कार्ड का क्या पिन है नहीं है, कोई खर्चा कर लेगा फिर आप कहीं गुम हो गया तो। इसलिए आपको पिन सब नहीं लिख के रखना है, आपको नॉर्मल रखना है। आपको पिन रखना ही है तो कहीं ऐसे जगह रखिए जिसकी जानकारी किसी का ना हो। आप अगर याद नहीं रहता है, याद रहता है तो अच्छा, याद नहीं रहता है तो आप कहीं और लिख के रख लीजिए, अपना डायरी वगैरह में या कहीं पे भी आप रख लीजिए, लेकिन कार्ड के पीछे मत रखिए। कार्ड के पीछे रखते हैं कहीं कार्ड गुम हो गया तो आपका कार्ड मिसयूज हो सकता है। तो छठा गलती जो आपको नहीं करना है, जो आप जब भी पेमेंट करने जाते हैं क्रेडिट कार्ड का तो उसमें आता है मिनिमम ड्यू। तो मिनिमम ड्यू क्या होता है, आप मिनिमम ड्यू करके थोड़ा दिन के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो मिनिमम ड्यू में आप मान लीजिए आपके पास ही मान लीजिए 10,000 रुपया है, किसी का आप रुपया रखे हुए हैं, वो आपको बोल देगा जो आप हमको 1,000 रुपया दे दीजिए, बाकी 2-4 दिन के बाद बाकी पैसा दे दीजिएगा। तो आपके पास पैसा रहेगा भी फिर भी आप उसको नहीं दीजिएगा। आपको लगा रहे काम तो चल ही रहा है तभी दे देते हैं, बाकी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बैंक के अगर आपको 40 से 45 दिन का अगर मान लीजिए पैसा देता है विदाउट इंटरेस्ट का यूज करने के लिए, तो वो तो आपको रिश्तेदार तो है नहीं, मौसेरा भाई तो है नहीं जो आपको ब्याज नहीं लेगा। वो तो इंतजार कर रही है। अगर 10 में से अगर 3-4 लोग भी मान लीजिए आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो वो पैसा वसूलने के लिए इंतजार कर रही है। जो जो आदमी को दिए हैं फ्री में यूज करने के लिए वो सही तरीका से यूज किए हैं। मान लीजिए किसी को दिए हैं मतलब क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए, बहुत सारे लोग दिए, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड अच्छा से यूज कर रहे हैं, टाइम से पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो जो फ्री में 40-45 दिन का आपको दे रहे हैं बिना ब्याज का पैसा, तो वो कहाँ से यूज करेंगे। वो 3-4 लोग जो बाउंस करेंगे उसी पे तो वसूल करेंगे, महीना 3 से 4% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो वो तो इंतजार में है जो आप उसका पेमेंट फेल करें, ताकि वो पैसा काटने के लिए बैठा हुआ है। तो आपको मिनिमम ड्यू पे नहीं जाना, आपका जो उसका फुल अमाउंट है जितना पैसा बन रहा है वो पूरा पैसा आपको पेमेंट करना है। क्योंकि आप अगर पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो बैंक तो बैठी हुई है आपको पैसा चार्ज करने के लिए। क्योंकि आप अगर टाइम से पैसा नहीं देते हैं आपको 3 से 4% आपको मंथली इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आप पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, मिनिमम पेमेंट करते हैं, तो आप जितना 40-45 दिन फ्री का जो पैसा यूज किए थे तो पूरा 45 दिन का ब्याज आपको जोड़ के लेगा। तो इसीलिए आपको ये गलतियां नहीं करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अगर क्रेडिट कार्ड का फायदा और नुकसान पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा है क्या नुकसान है तो डिटेल से वीडियो बना दूंगा।